बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहा है मिरा bought a toy for $1500 and sold for $1520. What was the profit percentage? कह रहा है कि मिरा ने एक खिलौना ख़रीदा 1500 का और उसे 1520 का बेच दिया। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस, जो कि क्या है रेस 1500, और उसने सेल कितने में किया? सेलिंग प्राइस रेस 1520। तो फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है। तो हम लिख देते हैं वी नो दैट जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज वो बराबर है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है? 1520 माइनस 1500। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ रहा है? रेस्ट 20। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आया है? 20। तो अब हमारे पास सब वैल्यूज़ हैं, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमारे पास? प्रॉफिट ओवर सीपी मेन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है? 20, कॉस्ट प्राइस क्या है? 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2000 ओवर 1500। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ रहा है? इसको डिवाइड करने से जवाब आ रहा है 1.3333, लेकिन हम 2 डिजिट्स तक लिख के और लिख देंगे। ये है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लोगों ने 2 फार्मूले लगाए हैं। पहले हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड किया और फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड किया है। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 while the exempted amount is res 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75? एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब है कि वो अमाउंट जो वो टैक्स नहीं दे सकता, इस पे उसको माफ़ी है। उसकी एनुअल इनकम 9,60,000 है, लेकिन 1,30,000 पे उसको माफ़ी है, उस पर वो टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 0.75% के रेट पर वो टैक्स पे करता है। तो हम लिख लेते हैं उसकी एनुअल इनकम क्या है। एनुअल इनकम इज इक्वल टू 9,60,000 और एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या है? वो अमाउंट जिस पर वो टैक्स पे नहीं करता, इज इक्वल टू रेस 1,30,000। तो हम लिख देते हैं रिमेनिंग अमाउंट उसकी क्या है? रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेस 8,30,000। तो हमारे पास टैक्स रेट क्या दिया हुआ है? टैक्स रेट जो है वो है हमारे पास 0.75%। तो अब हम लोगों ने टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करनी है। तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या है? 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। तो 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75, और ये जो परसेंट है इसका मतलब है 1/100। तो इसके 2 सिफर इससे कैंसिल। तो हमारे पास पीछे क्या बचा? 8,30,000 8,300
और मल्टीप्लाई किससे करें 7.5 से। तो जब हम इसको 6,225 ये उसकी क्या है टैक्सेबल अमाउंट, ये हमारे पास क्या है उसकी टैक्सेबल अमाउंट है। ये वो अमाउंट है जो कि 0.75 के रेट पर टैक्स पे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रेस 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंडेड एनुअली। तो कह रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। तो सबसे पहले हम लिख देंगे अमाउंट, ये हमारे पास क्या है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट इज पी से डिनोट करेंगे और वो क्या है रेस 3,75,000 और टाइम पीरियड क्या है हमारे पास टाइम 1 ईयर और हमारे पास क्या पूछ रहा है उसका रेट क्या है रेट इज इक्वल टू आर और वो हमारे पास क्या है 14%। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है कंपाउंड मार्कअप। इसमें कह रहा है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है टाइम भी दिया हुआ है रेट भी दिया हुआ है। तो कंपाउंड मार्कअप हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट जो मार्कअप है कंपाउंड मार्कअप उसका फार्मूला हमारे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास क्या है 14% मल्टीप्लाई टाइम पीरियड क्या है 1। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 14% को ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखें ये 2 इससे कैंसिल पीछे हमारे पास क्या बचा मल्टीप्लाई बाय 14। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा 5,25,100। तो हम लिख सकते हैं कि जो मार्कअप अमाउंट है वो हमारे पास क्या है मार्कअप अमाउंट इज इक्वल टू रेस 5,25,100 और ये इसका क्या है आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।